सभी दिव्य विभूतियों की, श्री अंश जी महाराज की, आशीन पूजनीय भाई जी और उपस्थित समाज सेवी जो हमारी बहन चेयरमैन, जिनका आप नाम से जानते हो, अनुराधा सैनी और श्री गोविंद जी, इन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि सबका जीवन खुशियों से भरा हो और शक्ति और भक्ति का दान दें। प्रश्न उठता है, नए वर्ष का जिक्र हो रहा है, तो आपके जीवन में ये नया क्या हो रहा है? नया हो रहा है, सत्संग होता है, यही बाइक जी होते हैं, यही हाल होता है, यही जो मित्र लिखे हैं, सब कुछ है, यही तुम होते हो। तो नया क्या है? आज पहले था, अब याद है। तो नया वर्ष कैसे मनाएंगे आप? नया वर्ष तब होगा, इस बहन अनुराधा जी ने कितनी सुंदर बात कही। आप यहां आए हो, अपने बच्चों को लाए हो? आप यहां आए हैं, अपनी बेटियों को बेटाओं को लाए हो? बेटी वही नहीं है जो तुम्हारी कोख से निकली बेटी है। अरे दूसरे परिवार से तुम्हारे घर में आए वो तो बेटी है, जिसको बेटे की बहू कहते हो। तो नया साल कब होगा? ये नहीं कि नया साल ओढ़ लो, साल उसको भी तो कैसे जोड़ते हैं, नया साल पहले जोड़ लो और सब पुराना तुम्हारा रवैया है तो नया साल हो गया। नया साल तभी संपन्न है जब आपके विचार नए हों, और विचार से कर्म होता है। पहले मनुष्य कर्म करता है, बाद में विचार करता है, ठीक है ना? ठीक है ना? सब जो कर लिया, तुम बताओ, पहले मनुष्य काम करता है फिर विचार करता है। क्या करते हो? पहले आप विचार करते हो खाना खाना है तो पैर धोते हो, पैर धोते हो ना, हाथ धोते हैं। क्यों धोते हो? रोटी खानी है। तो आपने पहले जो विचार किया उसके बाद कर्म किया। इसी प्रकार से बड़ी सुंदर बात कही कि बहुत बड़ा सत्संग था ये, कि आप अपने जीवन को नशा से मुक्त कर लें तो आपका एक एक श्वास शांति से व्यतीत हो सकता है। शराब पी रहा बेटा और दुखी कौन हो रहा है? अच्छा एक बात बताओ, शराब पीने वाला दुखी होता है कि नहीं? क्या कहें? शराब पीने वाला दुखी होता है? नहीं। या तो उसको दुख का एहसास हो जाए तो शराब पिएगा। तो बढ़िया कपड़ा होते, घड़ी होती है, फोन होता है, पैंट शर्ट बढ़िया होती है और लाली पड़ा होता है, तो माँ बाप का नाम पूजा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा सिखाया कौन है? शिक्षा किसी ने दी है उस बच्चे को? किसने दी? देखिए, कुम्हार जो होता है मिट्टी लाता है और मिट्टी को कूट के गीला करके उस सांचे में डाल देता है और उस सांचे से मूर्ति निकलती है। और आपको ज्ञान होता है, पता होता है कि हमारे जंगल से मिट्टी लाया, बनाई है, मूर्ति है, लेकिन आप उसको मिट्टी नहीं कहते, आप उसी मूर्ति को पूजा स्थल में रखते हो और उसकी आपकी पूजा करते हो, नहीं करते? ठीक है। मूर्ति सांचा क्या है? अच्छा सांचा किसे कहते हैं? सांचा क्या है? सबसे पहले माँ है। माँ बच्चे को जन्म देती है, जो हड्डियां हैं ये पिता का अंश है, और माँ के गर्भ के अंदर पिता के अंश पर ये हड्डियों का कवर जो करता है वह माँ का
रक्त पूर्ण होता है और 9 महीने 10 दिन के अंदर एक आपका शरीर बन गया। अब बताओ, मां के पेट के अंदर बच्चा सुनता है कि नहीं सुनता? किया सुनता है कि नहीं? मां के पेट के अंदर बच्चा सुनता है तो बात किसकी सुनता है? किसके द्वारा सुनता है? मां के द्वारा सुनता है। इसका प्रमाण आप जहां बैठे हो, ये ऐसी पवित्र भूमि है, कौन सा? हरियाणा। यहाँ की मिट्टी को ले जाके लोग अपने घरों में स्प्रे करते हैं। एक समय श्री महाराज जी का कुछ आदमी एक दिन पहले आए और उनका फ्लैट जो था उसी दिन था, होली पूजा होने के बाद सत्संग नहीं सुन पाए थे रात्रि का। श्री महाराज जी का इनको टाइम से इनकी गाड़ी की व्यवस्था कर देना। गाड़ी लगा दी, बैठे। एक महिला बोली, रोको रोको रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। मैंने पूछा, भाई पूछो क्यों? बोतल क्या हो गया, इसका क्या हुआ? कि जिस कमरे में रुके एक उसमें बैग है, एक छोटा सा बैग। कि उसमें सोना पैसे क्या होगा, करेंसी होगी विदेश की है। तो उसमें क्या थी? मिट्टी। पूछा क्या रह गया? क्या था बहन जी तुम्हारा? थोड़ा हिंदी समझती थी कि हम कुरुक्षेत्र गए ना, भगवान की भूमि। किसकी भूमि? और वहां से हम मिट्टी लाए। मेरे बैग में मिट्टी भर रही थी। देख मैंने इसका आप क्या करेंगे कि हम अपने घर जाके और सारे में छिड़काव करेंगे पानी में। कितनी श्रद्धा मिट्टी से। और तुम और तुम्हारी औलाद क्या कर रही है? इस मिट्टी को कलंकित कर रहे हो। रिटायर होने के बाद चौराहे पे देखो ताश छिड़का रहे होते। बीड़ी तुम पीते हो, खैनी तुम खाते हो, सिगरेट तुम पीते हो, हुक्का तुम पीते हो, फिर बच्चे क्या सीखे हैं? तो लेके आए हो या बेटी चल सकते हो? नहीं आए। और वो आए, धन्यवाद है। ये छोटे छोटे बच्चे आए, इन्हें क्या संस्कार करेंगे? बरसात देखेंगे, बरसात लेगी, आएंगे, इनकी आदत बन जाएगी। छुट्टी के दिन कहेंगे हम तो आश्रम जाएंगे। तो मेरे कहने का बात, इसको जो जन्म दे रहे हैं ये समाज की कमी नहीं है, ये बच्चों की कमी है। कमी किसकी? बच्चों की। बच्चों की ना, फिर कासो करोगे तुम, तुम्हारी है। तो इसी प्रकार से आज इस देश को ऐसा ज्ञान, चरित्र, मर्यादा, व्यवहार, सोच चाहिए। इस देश को ऐसा साधु चाहिए, ऐसा संत चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए, ऐसा नेता चाहिए, ऐसा अफसर चाहिए। आज इस देश के अच्छे अच्छे गुरु साधु संत कहाँ हैं? कहाँ हैं? जेल में। क्यों डर लग रहा है? आज इस देश के नेता बड़बड़े कहाँ हैं? जेल में। क्यों? हम तो जेलों में जाते हैं ना सत्संग करने, तो लाल कपड़े वाले इतने मिलते हैं, साधु संत को पूछ नहीं सकते। इतने वैसे भगवान सफेद कपड़े वाले, ऐसे लाल कपड़े के। कमी कहाँ है? कमी ये है उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए बहन और भाई, और आज बड़ी खुशी की बात है, श्री सतगुरुदेव सतपाल जी महाराज, इनके ज्येष्ठ पुत्र श्री श्रद्धेय जी महाराज और उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री आंश जी महाराज का जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रोग्राम। ये क्या सिखाते हैं महापुरुष? ये अवगुण हमसे कैसे छूटे? सोवत शरीफ तुकमतासी। यदि आपके बच्चे के अंदर अच्छी सोच है, अच्छे विचार हैं, अच्छी बुद्धि है, तो उसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसके लिए कहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति कहकर सकत कुसंग और चंदन विश्व व्यापे नहीं लटके रहत भुजंग। कोई असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार से सबसे पहले
आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालो। आप नहीं डाल सकते, तुम नहीं डाल सकते। क्यों? आप शिक्षित पढ़े लिखे हो, क्या तुम बच्चे को डिग्री दे सकते हो पढ़ाने? मास्टर बना सकते हो? तुम तो बना सकते हो। फिर क्या कर सकते हो? उसको स्कूल में एडमिशन कराओ, पढ़ेगा, और वहां के जो टीचर है वह इस बच्चे को शिक्षित बनाकर डिग्री प्राप्त कराते हैं। ऐसे ही जो शिक्षा है वह सिर्फ पेट भरने तक सीमित है। तो जितने गुरु होते हैं वह हमें जीवन में शिक्षा देते हैं और उस शिक्षा से हम अपना उत्थान करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, पति पत्नी प्यार से रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे संस्कार डालते हैं। तो ये क्या हो गया? ये भौतिक का एक पैर हो गया, भौतिक जगत। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जैसे संस्कृत के टीचर संस्कृत का अध्ययन करा देंगे, इंग्लिश के टीचर इंग्लिश का अध्ययन करा देंगे, हिंदी के हिंदी करा देंगे, और जो सद्गुरु होगा वह आपको सत्य का बोध होगा। वो क्या है? वो आध्यात्म ज्ञान है। ऐसा है जैसे आपके दोनों पैर मजबूत हैं, और तो आपका जो सफर है, आपकी जो यात्रा है, आपकी जो मंजिल है अच्छी प्रकार से तय हो जाएगी। एक फकीर से पूछा, प्रश्न किया, ये बताओ आदमी का जिस्म क्या है जिसमें सैदा है जहां? प्रश्न क्या किया कि आदमी का जो शरीर है, बॉडी है, इसमें ऐसा क्या है कि सारा संसार इस पर फिदा हो रहा है, मुफ्तला हो रहा है? क्या चाहिए? फकीर से पूछा, फकीर ने उसका उत्तर दिया। प्रश्न क्या है? आदमी का जिस्म क्या है जिस पर सैदा है जहां? उत्तर दिया कि एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। कैसे बना? खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, और चंद्र श्वासों पर खड़ाए ये ख्याली आशी। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी और टूट करके यह इमारत खाक में मिल जाएगी। तो साधु ने क्या बताया? ये जो संसार है, ये जो तुम्हारा शरीर है, चंद्र श्वासों पर टिका हुआ है। ठीक है, मेरी बात समझ गए? अब मैं तुम्हें पूछूंगा, आपके जो हाथ हैं ये 50 किलो वजन ऐसे उठाते तो बहुत 50 की बात करते, और एक दूसरे ने 50 किलो उठाया, कितना हो गया? 1 कुंटल। और तुम्हारे सर पर रख दिया, तुम साई 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 लेके घर चले गए। अच्छा ये बात बताओ, ये जो तुम्हारे 2 हाथ इतने मजबूत बढ़िया है और उनसे पैर मजबूत हैं, जो अपने शरीर को भी ले गए, 1 कुंटल वजन भी ले गए। अब पूछ लो तुमसे मैं, आपका शरीर हाथों पे टिका है कि पैरों पे टिका है? जी पैरों पे जी। तुम्हारा जहां इंजन जाएगा वहीं कितना जाएगा? तो तुमने क्या सुना? सत्संग में क्या सुना? क्या तुम्हारा श्वास निकल गया तो पैर पर टिक जाएगा? टिक जाएगा? नहीं। पैर को कितनी जमीन चाहिए आपको? केवल 9 इंच लंबी और 5 इंच चौड़ी, इतनी तुमको जीते जी जमीन चाहिए। और दोनों पैरों को 9 दूनी 18 9 तो लंबी है ही है, 9 इंच लंबी और 10 इंच चौड़ी, इतनी जमीन तुम्हें चाहिए। क्या तुम संतुष्ट हो इतने में? अरे पैर 9 इंच से बड़ा किसी का पैर नहीं है, ये पैर रखा है कि ये रखा, तो 6-5 इंच चौड़ा और 9 इंच लंबा। और इनका जो माता पूजनी हमारी माँ बैठी हैं, इनका तो 5 और 4.5 6 तो किसी का होगा, ये लगा। तो अब ये शरीर किस पर टिका है? चंद्र श्वासों पर। श्वास निकल जाए तो शरीर रुक जाएगा पैर पे,
श्वास जब नाम, ये जो श्वास पर शरीर टिका है और जिस नस में नाड़ी में इस श्वास का संचार कम हो जाता है वो अंग पोलिया ग्रसित कह देते हैं, पोलिया लकवा कह देते, काम नहीं करता जहां श्वास की कमी हो जाती है ऑक्सीजन की। अब प्रश्न उठता है तुम्हारा ये शरीर श्वास पर टिका है तो श्वास किस पर टिका है? श्वास किस पर टिका है? नहीं तो ये आपका श्वास, शरीर श्वास पर टिका हुआ है तो श्वास किस पर टिका है? आपके शरीर को श्वास चला रहा है, श्वास बंद हो जाएगा तो हाथ पैसे नहीं दे सकता। इसी चीज के लिए कहा बिन पग चले सुने बिन काना और बिन कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित शकल रस